बैड न्यूज़ है, रशिया का लूना 25 अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो चुका है। प्री लैंडिंग ऑर्बिट में एंटर होने से पहले ही कुछ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की वजह से लूना 25 क्रैश हो चुका है। हम रशिया वर्सेस इंडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मून मिशन सबसे पहले रशिया कंप्लीट करेगा या इंडिया। रशिया ने 21 अगस्त का टाइम दिया था कि हमारा जो मून मिशन है साउथ पोल पर लैंड करेगा, लेकिन वो लैंड ना कर चुका और क्रैश हो गया। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की, जो कि 23 अगस्त या 24 अगस्त को मून की सतह पर सक्सेसफुली लैंड करेगा। अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो हाल ही में उससे रिलेटेड जो इमेजेस जो वीडियोस आ रही हैं वो तमाम सारिफीन को, देखने वालों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं और इस दफ़ा 110% गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि ये मिशन इंडिया का सक्सेसफुल होने जा रहा है। लेकिन इस टाइम जो है दौड़ है साउथ पोल की, तो आपको लगता है कि साउथ पोल पे इंडिया पहला कदम रखेगा या फिर रूस पहले कदम रखेगा? रूस क्या वजह है? उसकी टेक्नोलॉजी भी आपको एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा है। लाइक ये कि अगर आपने अपनी हैंड राइटिंग को दुरुस्त करना है तो एक दफ़ा ही नहीं दुरुस्त हो जाती है, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तब दुरुस्त होती है। जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, और वो हमेशा से मैंने जीतते देखा है। और जब इस तरह नहीं होता कि एक्सपीरियंस कम था और आपने चीज़ें भी मतलब उस तरह के लेवल की नहीं, तो वहाँ पर फिर हम कह सकते हैं कि लक काम है ये। बट रूस से ज़्यादा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया थोड़ा बाद में आया है। सोच है रे तेरी। सक्सेसफुल होते तो हमें ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, बजाय कि अगर रशिया वगैरह जा रहे हैं हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ कंट्री में हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और बहुत सारे इंडियन पढ़ रहे हैं जो अपन में काफ़ी फ्रेंड्स हैं। तो इंडिया का चंद्रयान 3 और रशिया का लूना 25 दोनों पे बात हो रही थी। रशिया ने ये दावा किया था कि उनका जो मिशन है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लैंडिंग की डेट उन्होंने 21 अगस्त बताई थी, जबकि इंडिया ने अपनी लैंडिंग डेट अगस्त 23 या फिर अगस्त 24, दोनों में से किसी एक दिन उनका जो है चंद्रयान 3 स्मूथली लैंड करेगा। अब बाकी बचा है चंद्रयान 3। आप बताएं चंद्रयान 3 के बारे में क्या सोचते हैं? वो मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इंडिया की इस जो कोशिश है उस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, इंडिया क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है और हम जो है ना उनसे, उनकी आवाम से भी प्यार करते हैं, तो हमारा इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हम उनके लिए अप्रिशिएट उनकी कोशिश को करते हैं और हम ये विश करते हैं कि उनका जो ये मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। सक्सेसफुल हो जाए। जी जी बिल्कुल। अभी तक तो जो जितनी इमेजेस चंद्रयान 3 ने ज़मीन पर भेजी हैं, या जिस तरह एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में वो सक्सेसफुली जंप करता चला जा रहा है, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। उस एतबार से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशंस के हवाले से तो बात ये है कि वो उनके साइंसदान इस हवाले से जो हैं टेक्निकली उनको उस चीज़ का ज़्यादा पता है, लेकिन हम तो उनके बारे में ये उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उसके साथ साथ हम ये विश करते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क है, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं कर सकते हम किसी दूसरे के बारे में ये नहीं सोच सकते कि वो उनका वो काम नाकाम हो जाए। तो इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि वो एक तो मिशन कामयाब हो जाए, दूसरा हम इस हवाले से आपके प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी साइंसदानों को भी जो है ना ये, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप भी जो है ना इस हवाले से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। कि किसी ने ना जापान के प्रेसिडेंट से इंटरव्यू में कहा कि अब तो आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी मॉडर्न आ गई है, तो आप अपना इंडिया जो नहीं अमेरिका से बदला क्यों नहीं ले लेते हिरोशिमा और नागासाकी का? उन्होंने कहा कि हम जीत चुके हुए हैं उनसे। उन्होंने कहा कैसे? कहता है दुनिया की सेफेस्ट प्लेस जो है ना वाइट हाउस, उस पर जाके जो ताला लगा हुआ है ना उस पर लिखा हुआ है मेड इन जापान। यानी कि उन्होंने क्या किया कि अपनी टेक्नोलॉजी से कि उनको बीट किया है कि आज उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए किसकी मदद लेनी पड़ रही है? जापान की। यही काम इंडिया ने भी किया है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हमने पाकिस्तान को हराना है, उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को मजबूत करना है। अभी जो है ना वो वहाँ पे करीब तरीन पहुँचे नहीं हैं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो सक्सेसफुल हो गए हैं और वो वापसी के सफ़र पे हैं और आपको थोड़े ही दिनों में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो वहाँ पे क्या क्या करके आए हैं। ठीक है, हम लोग जो है ना हम सिर्फ सोचते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, वो हमसे बहुत आगे हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान तो रेस में क्या दूर दूर तक पाकिस्तान को नामो निशान ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो हम तो सिर्फ मीम्स ही बनाते रहते हैं कि भाई फलां कंट्री गया। अब देखो हमारे, मैं आपको बताऊं 80% अवाम का ये रिव्यूज़ होंगे भाई जहाँ तक रशिया इतना आ गया है वो नहीं जा सकता, इंडिया भी नहीं जा सकेगा। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है कि उनका आप स्टैट कुछ दिनों पहले के देखे जाएँ तो टेक्नोलॉजी में, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उम्मीद है कि शायद कामयाब। दोस्तों, रशिया ने आज ये बात डिक्लेयर कर दी कि लूना 25 उनका मिशन जो है बुरी तरह से क्रैश हो गया है और लैंड नहीं कर पाया। रशिया का स्पेस प्रोग्राम काफ़ी पुराना है, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से इनके हर मिशन पर कोई ना कोई ब्लंडर मिस्टेक हो रही है।
वैसे हमारा मकसद किसी भी कंट्री को डाउन करना नहीं है, पर इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि जब से यूएसएसआर टूटा है तब से इनका स्पेस मिशन कमज़ोर होता जा रहा है। आज तक इनका एक भी मून मिशन प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया। यहाँ तक कि 2012 में जो मिशन इन्होंने चाइना के साथ कोलैबोरेट करके किया था वो भी ब्लास्ट हो गया था। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। दोस्तों, साइंटिस्ट, बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट, सबकी नज़र भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर टिकी हुई है। ट्विटर पर कई तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को देख रहा है कि भारत का चंद्रयान मिशन कितना कामयाब होता है, क्योंकि मानव इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि मून के साउथ पोल में चंद्रयान 3 का लैंड होना और वहाँ पर ड्रिलिंग करनी और ये खोजना कि वहाँ पर क्या क्या है। ये आज तक कभी किसी को पता नहीं चल सका। और इसी तरह से हमारे साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती है। हम सब मिलकर यही कामना करते हैं कि भारत का ये मिशन कामयाब हो। जय हिंद दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चंद्रयान की जो टीम लीड में है वो एक महिला है, शी इज़ अ वुमेन। और अगर महिलाएं चांद पे पहुंचा सकती हैं एक मैन मेड मशीन को, तो सोचिए महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। सो वो जो लोग भी होते हैं जो महिलाओं को कम समझते हैं या महिलाओं को किसी भी तरीके से नाकाबिल समझते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा लेसन है जो कि रितु जी ने करके दिखाया है। देखिए, चंद्रयान अब अपने लास्ट फेज में है। 20 तारीख को एक लास्ट मैन्यूवर किया जाएगा, डीप ब्लास्ट करके उसकी स्पीड को कम किया जाएगा। अभी वो 157 इंटू 135 जो इंटू 135 की जो एलिप्टिकल वो बची है ऑर्बिट, उसमें वो मैन्यूवर कर रहा है। तो इट हैज़ ऑलरेडी बीन, मतलब ये उसमें से प्रोपल्शन में से जो लैंडर है वो ऑलरेडी अलग हो चुका है। तो अब लैंडर खुद से वो अपने आप को उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रहा है। तो इट जस्ट one more maneuver required from the ISRO side, उसकी स्पीड को कम करने का। वो 20 तारीख को होगा या 21 तारीख को होगा। एंड देन फिर 23 तारीख को फाइनली साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की वो तैयारी करेंगे। अभी तक सब कुछ बहुत नॉर्मल गया है, हेल्थ भी नॉर्मल है। तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत हो जाता है। मतलब जो कि उसमें लगे हुए उनके लिए तो फाइनल सक्सेस तभी होगा जब एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। बट आरजू जी, ये भी कोई स्मॉल फीट तो नहीं है ना, आप समझ लीजिए। इट्स नॉट अ स्मॉल फीट जो इन्होंने अचीव किया है कि धरती पे बैठ के इतने लिमिटेड बजट के साथ आप पहले तो रॉकेट भेजे, रॉकेट में से फिर प्रोपल्शन को अलग करें, फिर प्रोपल्शन में से आप जो है लैंडर और प्रोपल्शन दोनों को अलग करें। प्रोपल्शन जो है वो चांद के जो है मून के ऑर्बिट में रहेगा 1-2 साल या जितनी भी उसकी लाइफ होगी, वहां से वो मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही है। देखिए, ये जो प्रोपल्शन है ये ऑर्बिट करता रहेगा मून को, और फोटो और दूसरी जो इंफॉर्मेशन वो उसको देनी होगी वो देता रहेगा फॉर ईयर्स टू कम। और लैंडर विक्रम जो है वो अपना 1 मून डे जो है, या चूंकि 1 मून डे जो है वो अर्थ के शायद 14 या 15 दिन के बराबर होता है, या वाइस वर्सा। मेरे लिए नहीं, देखिए ये सबके लिए है। ये सब चीजें जो की जाती है ना आरजू जी, ये इंसानों के लिए की जाती है। अब इंटरनेट जिसने भी ढूंढा वो अपने लिए थोड़े ढूंढा। हम आप आज बैठ के बात कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से, ये इंसानियत का लिए एक तोहफा है। So I guess this feat of ISRO belongs to all humanity। और भारत दुनिया की एकमात्र सिविलाइजेशन है, एकमात्र जो शुरू से इंसानियत की बात करता रहा।